सभी भक्तों को जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हित हरिवंश। तो अभी तक हमने देखा कि राम बोला का जीवन चरित्र बाल्यकांड। तो बाल्यकांड तो राम बोला का इतना कष्टदायक था, पीड़ा वाला था कि हमें देख के आंसू आ जाते हैं, हमें सुन के आंसू आ जाते हैं। कितनी छोटी अवस्था में राम बोला ने कितना सहन किया। महादेव जी कहते हैं कि कुछ ना कुछ पाने के लिए इंसान को तपस्या मेहनत तो करनी ही पड़ती है। जब इंसान महान बनता है तब उसके जीवन में कठिनाइयां आती ही आती है। हमें भगवान अपने समीप बुलाता है कि हम ईश्वर के प्रिय बनते हैं। तो राम बोला के साथ भी यही हुआ। 7 वर्ष की आयु में भी राम बोला ने माता पिता की छत्र छाया घुमाई। उसके बाद भी गांव वालों ने समाज से निष्कासित किया। खाने का प्रबंध नहीं था, रहने का प्रबंध नहीं था, सोने का प्रबंध नहीं था। न माँ गौरा की कृपा से उनको उदर पूर्ति के लिए खुद माँ अन्नपूर्णा खाना खिलाने आई। फिर भी माँ गौरा के कहने के अनुसार शिवजी ने माँ गौरा ने बहुत प्रार्थना की, बहुत आजीजी की। अब ये बालक की कठिनाइयां, ये बालक का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा, तो अभी महादेव उनपे कृपा कर दो, उनपे कृपा की दृष्टि कर दो। और जब ईश्वर की कृपा की दृष्टि होती है तब हमें गुरुदेव का साथ मिलता है, तब हमें संतों का साथ मिलता है, तब हमें महान पुरुषों का सानिध्य मिलता है। ऐसा ही हुआ कुछ राम बोला के। उनकी 7 वर्ष की आयु में बहुत सारी कठिनाइयां झेलने के बाद महादेव की कृपा से उसको राम बोला को गुरुदेव का सानिध्य मिला, गुरुदेव का हाथ मिला। तो अभी हम देखते हैं कि राम बोला गुरु जी के साथ आगे जीवन में क्या क्या प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि राम बोला का जन्म किसी महान कार्य के लिए हुआ है, तो वो महान कार्य के लिए गुरुजी उससे कैसे दीक्षा और शिक्षा देते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि राम बोला और गुरुजी हरिपुर से निकल के जा रहे थे, गुरुजी के आश्रम की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तब गुरुजी और राम बोला आश्रम तक पहुंच गए। फिर आश्रम पे पहुंचते ही सेवक ने बोला क्या ये बालक का पंच संस्कार करने। तो ऐसा माना जाता है कि दीक्षा के पहले पंच संस्कार होते हैं। तो पंच संस्कार करना क्यों जरूरी है, पंच संस्कार क्या होता है, तो आज हम ये सीखेंगे कि ये जानेंगे कि पंच संस्कार क्या है। यही सवाल राम बोला ने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी पंच संस्कार क्या होता है। तो आश्रम पे पहुंचे गुरुजी और तुलसीदास स्वामी। तो आश्रम के सेवक ने पूछा क्या इस बालक का पंच संस्कार करने हैं। राम बोला ने पूछा ये पंच संस्कार क्या होते हैं। तो पंच संस्कार बोलते हैं कि गुरुजी ने बताया कि पंच संस्कार माने पाप और पुण्य यथा लाभ मंत्रो यदास्य पंचमहा, अर्थात पंच संस्कार पूर्ण करने से मनुष्य वैष्णव बन जाता है। गुरु और शिष्य की परंपरा के लिए भी ये आवश्यक होता है। लेकिन गुरुजी ये पंच संस्कार क्या होते हैं। पंच संस्कार एक क्रिया विधि होती है जिसे पूर्ण करने के बाद मनुष्य वैष्णव बन जाता है, जीवात्मा को अपने विषय में सत्य का ज्ञान हो जाता है। किंतु ये पंचकर्म क्यों किया जाता है गुरुजी। पुत्र, प्रत्येक जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य होता है कि ये लोक को छोड़ के वैकुंठ लोक जाने का और श्री हरि नारायण की नित्य सेवा करने का। पंच संस्कार इसी यात्रा का आरंभ है। जो मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहता है उसको शिक्षा, दीक्षा और गुरु की आवश्यकता होती है, तभी शिष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। गुरुजी शिष्य, ये शिष्य कौन होता है। पुत्र, शिष्य वो होता है जो सीखता है और गुरु वो होता है जो सिखाता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कोई न कोई गुरु अवश्य होता है जो कोई ऐसा गुण और सीख हमें दे जाता है और वो जीवन भर हमें काम आता है। परंतु ये संभव तभी हो सकता है जब एक गुरु को अपने शिष्य में प्रतिभा और समर्पण दोनों दिखाई दे। तो फिर मेरे गुरु कौन है और मैं किसका शिष्य हूँ, ये सवाल राम बोला ने। पुत्र, ये तो एक भावात्मक जुड़ाव होता है गुरु और शिष्य का, अपने आप बन जाता है। जिसे हम स्वयं चुनते हैं वो हमारे गुरु होते हैं, वो हमारे शिष्य होते हैं। यदि गुरु द्रोण नहीं होते इतना महान योद्धा अर्जुन कैसे बन पाता। यदि चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त इतने बड़े विजेता कैसे बन पाते। आज से मैं ही तुम्हारा गुरु हो और तुम मेरे शिष्य हो। ये सुन के ही राम बोला बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं ही तुम्हें शिक्षा और दीक्षा दोनों प्रदान करूंगा। आज से तुम्हारी शिक्षा और दीक्षा प्रारंभ होगी। प्रारंभ करने से पहले शुद्ध और सात्विक बनने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसके लिए तुम्हारे सर्वप्रथम पहले पंच संस्कार किए जाएंगे। पंच संस्कार प्रारंभ करने से पहले तुम्हें स्नान करना पड़ेगा। स्नान करने के बाद मुंडन होता है और
यज्ञ करने के लिए राम बोला पवित्र बन के तैयार होता है। स्नान करके राम बोला पवित्र होता है। पहला संस्कार होता है टाप संस्कार। तो स्नान करने के बाद राम बोला ने टाप संस्कार के लिए सज्ज हो गए। जो अपनी स्वयं इच्छा से ये संस्कार ग्रहण करता है वो ईश्वर के चरण को प्राप्त होता है। इस प्रकार पहला संस्कार टाप संस्कार संपूर्ण हुआ। दूसरा संस्कार गुरुजी देते हैं जनोई संस्कार। तृतीय संस्कार की प्रक्रिया आरंभ की जाए। वैष्णव रूपी जीव जब मोह माया पे विजय प्राप्त कर लेता है तब मानवी ईश्वर के चरण को प्राप्त कर लेता है। जीवात्मा परमात्मा से मिलकर स्वयं परमात्मा बन जाता है। ये संस्कार होता है मंत्र उपदेश। तिलक संस्कार, जनोई संस्कार। अब तीसरा संस्कार है मंत्र उपचार के मंत्र देते। गुरुजी ने बोला कि हम गायत्री मंत्र का उच्चार करेंगे, तुम उसे ध्यान से सुनना, ना समझना और बाद में उच्चार करना। तो गायत्री मंत्र का उच्चार करते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र राम बोला ने बहुत ही सहज भाव से और ध्यान पूर्वक सुना। 7 वर्ष की आयु काल में ही उसे एक ही बार में ग्रहण कर लिया और इतने सरलता से उच्चार किया कि गुरुजी प्रसन्न हो गए। ऐसे तृतीय संस्कार संपूर्ण हुआ मंत्र उच्चार। अब चौथा संस्कार था नामकरण का संस्कार। अब तुम्हारा नाम रखा जाएगा। परंतु मेरा नाम तो राम बोला है। मेरी माता ने मुझे बताया था कि मैं जन्म के साथ ही राम भगवान का नाम लिया था, इसीलिए मेरी माँ ने मेरा नाम राम बोला रखा है। अवश्य तुमने मानवी नहीं लेकिन राम भक्त के रूप में ही जन्म लिया है पुत्र। इस संसार में प्रभु राम का जीवन चरित्र जन जन तक पहुँचाने का काम तुम्हें ही करना होगा। राम बोला तुम्हारा जैविक नाम है, तुम वैष्णव हो, इसीलिए तुम्हारा नाम दास्य नामकरण किया जाएगा और आज से तुम्हारा नाम होगा तुलसीदास। आज से तुम तुलसीदास के नाम से जाने जाओगे। जिस तरह भगवान की पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी होती है, जिस प्रकार सालिग्राम भगवान के पास सदा तुलसी रहती है, इसी प्रकार तुम बचपन से ही भगवान के समीप रहे हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा तुलसीदास। और अंतिम और शेष संस्कार होता है याज्ञ संस्कार। पंच संस्कार भी कर लिए है पूर्ण। आज शिष्य के रूप में ज्ञान मिला है गुड़, नामकरण भी हो गया, बन गए तुलसीदास। भक्त को अब भगवान से दर्शन की है आज। ये सब देख के तब माँ पार्वती महादेव से बोलती है कि महादेव मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, कल तक राम बोला एक अबोध बालक था और आज वो एक वैष्णव दास तुलसीदास बन गया। हाँ गौरा, अब वो एक अनाथ बालक नहीं है, अब वो एक वैष्णव भक्त है और गुरु से अच्छा संरक्षक कौन हो सकता है। उसका बचपन तो अत्यंत अभाव में बीता, माता पिता का स्नेह भी प्राप्त नहीं हुआ, उपरांत 7 वर्ष की आयु में ही गुरु से अभियुक्त हो गया, किंतु आपने वापिस उसे उसका बचपन छीन के आपने वापिस उसे वैष्णव बना दिया। अभी राम बोला कि किशोर अवस्था भी शुरू नहीं हुई, अभी उसकी अवस्था शिक्षा ग्रहण के साथ साथ बाल रमण की है। लेकिन गौरा, माता का चित्त तो माता का ही रहेगा। आप भूल गई हो कि आपने ही उस पे माता का स्नेह बरसाया था। आज कितनी सुंदरता से उसने गायत्री मंत्र का उच्चार किया गौरा। अर्थात नियति जिस कार्य के लिए इस बालक को साधना चाहती है उस कार्य के लिए राम बोला समर्थ हो गया, अपने चुनाव को सिद्ध किया। लेकिन स्वामी उसका बालपन और वात्सल्य भाव जिसका वो अधिकारी है, एक माता के दृष्टिकोण से ये सवाल तो उचित है, किंतु देवी साध्य ही बड़ा हो तो उसको साधने के लिए पूरी आयु भी छोटी पड़ जाती। लेकिन स्वामी, इस बालक के हाथ से ऐसा कौन सा कार्य होने वाला है जो बार बार इसे त्याग ही करना पड़ता है। ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है देवी। लेकिन किसी विशेष प्रयोजन हो तब साधक अपनी आयु से 2 कदम आगे ही चलता है अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे संसार के सांसारिक सुखों का त्याग करना पड़ता है। संसार में महान वही बनता है जो सुखों का त्याग करता है और लक्ष्य के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। शेष तो सामान्य मनुष्य ही बन के रह जाते हैं, किंतु इस बालक का भाग्य तो सामान्य मानवी की तरह ही तो है स्वामी। जन्म ही महान कार्य के लिए हुआ है, का भाग्य सामान्य कैसे हो सकता है देवी। राम बोला को महान तो मैं भी देखना चाहती हूँ। तो देवी धैर्य रखो। फिर तुलसीदास स्वामी और गुरुजी आश्रम आए और आश्रम में गुरुजी ने बताया कि अब यही तेरा आश्रम है, यही तेरा घर है और यही तेरा गुरुकुल है। सच तेरी शिक्षा भी प्रारंभ होगी। तू अभी विश्राम कर, बहुत लंबे सफर से हम लोग आए हैं, तो अभी जाके तुम विश्राम कर। तो गुरुजी तुलसीदास को विश्राम के लिए भेजते हैं और गुरुजी खुद विश्राम करने जाते हैं। तब तुलसीदास गुरुजी के सेवा में लग जाते हैं पैर दबाने। तो गुरुजी कहते हैं मैंने तुझे विश्राम करने को बोला। तो तुलसीदास जवाब देते हैं कि आप भी तो मेरे लिए चित्रकूट
मुझसे हरिपुर तक आए तो आप भी तो थक गए होंगे ना। और वहाँ से हम अयोध्या गए, अयोध्या से हम वापस चित्रकूट आए, आप भी तो निरंतर चलते रहे हो, तो आपके पैरों में भी पीड़ा हो रही होगी। गुरु की सेवा करना ही एक शिष्य का धर्म होता है। तुम्हारे जैसा आज्ञाकारी और सरल हृदय वाला शिष्य पाके मैं धन्य हो गया। एक दिन तुम अवश्य महान बनोगे। संसार में तुम्हें मेरे शिष्य के रूप में नहीं बल्कि मुझे तुम्हारे गुरु के रूप में जाना जाएगा। मेरी पहचान तुम्ही से होगी। अब मुझे निंद्रा आ रही है, तुम सो जाओ। तो यही है, तो एक शिष्य का कर्तव्य और धर्म वही है कि गुरु की आज्ञा का पालन करें। सभी गुरु ऐसा चाहते, तो हम भी ऐसे कार्यरत रहे, हम भी सतत ऐसे प्रयत्न करते रहे कि हम गुरु की आज्ञा का पालन करें और गुरु की नजर में हम श्रेष्ठ शिष्य बन पाए। जैसे नर हरिदास जी ने बोला कि मुझे तुम्हारे नाम से प्रख्यात होना है, मैं तुम्हारे नाम से जाना जाऊं। हर शिष्य की यही कामना होनी चाहिए कि वो अपने गुरु की नजर में और अपने गुरु के लिए आज्ञाकारी शिष्य बने और उनकी आज्ञा का पालन करें। आज का एपिसोड यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल हम देखते हैं कि तुलसीदास जी की दीक्षा हो गई, नामकरण हो गया। अब कल उसकी शिक्षा में गुरुजी उसको कैसे शिक्षा देते हैं वो हम देखेंगे। तो तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री हित हरिवंश।